तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार भाई। मेरा नाम मोहित गोस्वामी। तो भैया देखो, आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं अपने बॉयलर प्रॉब्लम्स क्या क्या होते हैं वो अपन को पढ़ना था। मैंने आपको बता दिया बॉयलर क्या होते हैं, बॉयलर प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं और क्या 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 उसके टाइप्स हैं। सबसे पहले आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं भाई अपना स्केल क्या होता है, स्लज क्या होता है। अब देखो, स्केल से वो मत समझना कि यार जो अपन पेंसिल से लाइन वाइन खींचते हैं वो अपना स्केल होता है, नहीं। अब देखो, मैंने आपको बॉयलर का एक डायग्राम बताया तो उसमें क्या होता है, अपने बॉयलर एक क्लोज्ड वेसल होता है, मतलब एक क्लोज्ड वेसल होता है, मतलब एक बंद बर्तन होता है, मतलब जो पैक होता है ना, क्लोज्ड वेसल। तो अब इसमें क्या होता है, इसका यूज क्या होता है ये इंडस्ट्रीज में, कि इसमें अपन भाप बनाने के लिए इसका यूज होता है, स्टीम मतलब स्टीम जनरेशन का इसका यूज होता है भाई इंडस्ट्रीज में। स्टीम वगैरह बनाने के लिए इसका यूज अपन इंडस्ट्रीज में देखते हैं। अब सबसे पहले अपन देखेंगे स्केल क्या, स्लज क्या होता है, स्केल क्या होता है। अब सुनो, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, स्लज सॉफ्ट एंड लूज, स्केल हार्ड एंड थिक। अब आपने ध्यान किया होगा इसका, छोड़ो अभी, आपने घर में देखा होगा अपना जो नल वगैरह के पाइप होते हैं प्लास्टिक के, या जो भी अपना नल होते हैं, वहां पे छोटे छोटे भाई क्या जम जाता है, वाइट वाइट कुछ पपड़ी टाइप की जम जाती है ना। और जो अपने पानी की रॉड होती है जिससे अपन पानी गर्म करते हैं, उस पर भाई वाइट वाइट पपड़ी सी जम जाती है। जब अपन कभी बॉइलिंग वगैरह करते हैं, किसी भी बर्तन में पानी बॉईल करते हैं, जब पानी मतलब सब सेटल डाउन हो जाता है, ठंडा हो जाता है, तो वहां पे अपन क्या देखने मिलता है भाई, छोटा छोटा मतलब व्हाइट व्हाइट ऐसी परत सी जमी मिल जाती है। तो बेसिकली वो अपना क्या होता है, हार्डनेस होती है या सॉल्ट होता है, मतलब पानी में जो अपनी हार्डनेस डिसॉल्व होती है, अपन ने उसको बॉईल किया तो क्या होता है, धीरे धीरे अपने बर्तन से या जो भी चीज है उससे चिपक जाती है। ऐसे ही वो अपन देखते हैं यार, वाटर के जो अपने पाइप वगैरह होते हैं, पानी के पाइप होते हैं या नल होते हैं, उनसे कंटिन्यू वाटर फ्लो होता है, तो उस वजह से क्या होता है, वाटर की जो हार्डनेस होती है या वाटर में जो भी सॉल्ट वगैरह होते हैं वो उससे चिपक जाते हैं थोड़ी, काफी दिनों बाद आपने भाई ध्यान किया होगा, ठीक है। तो वही अपना क्या होता है, स्केल एंड स्लज होता है। उसमें डिफरेंस क्या है वो भी अपन देखेंगे। अब ऐसे ही मैंने क्या बताया कि इंडस्ट्रीज में यूज होता है अपने बॉयलर्स का, वहां पे स्टीम जनरेशन में। तो बॉयलर्स में भी कंटिन्यू यार अपना पानी भरा रहता है, उस चक्कर में वहां पे भी अपने को ऐसी छोटी छोटी परत देखने मिल जाती है। तो ये होता है अपना स्केल और स्लज। अब इनके बीच का डिफरेंस क्या होता है वो अपन देख लेते हैं ना। तो एक चीज याद याद रखना कि अपना स्लज क्या होता है, सॉफ्ट एंड लूज, स्केल क्या होता है, हार्ड एंड थिक। मेन इसका डिफरेंस यही है ना। तो अपन इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। स्लज, सबसे पहले स्लज से शुरू कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है, इसका एग्जाम में क्वेश्चन भाई आता है, मेरे टाइम में भी ये क्वेश्चन आया था और अच्छे खासे 7 नंबर लेके जाएंगे फ्री के आप इस वीडियो से, है ना। सुनो, स्लज, स्लज इज अ लूज सॉफ्ट एंड स्लिमी प्रेसिपिटेट फॉर्म विद इन द बॉयलर। अब ये क्या बता रहा है कि स्लज अपना एक सॉफ्ट, लूज और स्लिमी प्रेसिपिटेट होता है जो अपने बॉयलर में फॉर्म होता है, ठीक है। अब यहाँ क्या बता रहा है, स्लज आर फॉर्म्ड बाय सब्सटेंस व्हिच हैव ग्रेटर सॉल्युबिलिटी इन हॉट वाटर देन इन कोल्ड वाटर। सुनो पहले मेरी बात, क्या होता है, जो अपना स्लज होता है वो सॉफ्ट होता है कंपेरेटिवली, उसको अपन चाहे तो उसको घिस के, आपने देखा होगा कि यार अपने घर पे जो बर्तन होते हैं जब बॉइलिंग के उसके बाद उसमें परत जम जाती है तो अपन घिस के निकाल सकते हैं इजीली। तो उसके लिए अपन कोई ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना पड़ता कि अपन को भाई दिक्कत आ रही है इसको निकालने में। बट जो अपना क्या होता है, स्केल होता है ना, उसको अपन को थोड़ा दिक्कत आती है निकालने में, वो इजीली अपन को घिस के या ऐसे ठोका पीटी करके नहीं निकल सकता। तो उसके लिए कुछ अपन को मतलब ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से वो जो हार्डनेस या स्लज या स्केल जो जमा हुआ था वो अपना निकलता है। अब यहाँ स्लज में क्या बोल रहा है कि स्लज ऐसी जगह पे फॉर्म होते हैं जहां पे मतलब वाटर में ग्रेटर सॉल्युबिलिटी होती है देन इन कोल्ड वाटर। भैया क्या बोल दिया आपने ये, सुनो पढ़ो। स्लज आर फॉर्म्ड बाय सब्सटेंस विच हैव ग्रेटर सॉल्युबिलिटी इन हॉट वाटर देन इन कोल्ड वाटर। ये क्या बोल रहा है, स्लज ऐसे सब्सटेंस से फॉर्म होता है जिनकी सॉल्युबिलिटी हॉट वाटर में ज्यादा होती है और कोल्ड वाटर में कम होती है। अब हॉट वाटर में सॉल्ट की मतलब सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, ये आप याद रखो। अब वो ये चीज यहाँ पे बोल रहा है कि स्लजेस आर फॉर्म्ड बाय सब्सटेंस, स्लज ऐसे सब्सटेंस से फॉर्म होती है विच हैव ग्रेटर सॉल्युबिलिटी इन हॉट वाटर, जिनकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है हॉट वाटर में। अब जो अपने बड़े बड़े बॉयलर्स होते हैं उनको भाई कंटिन्यू हीट मिलती रहती है, जिसमें यहाँ बॉयलर गर्म हो रहा होता, वाटर गर्म हो रहा होता है। तो वहां पे क्या होता है, अपना वाटर हीट ही हो रहा है ना। तो वहां पे इसमें जो सॉल्ट वगैरह होते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी भाई ज्यादा होगी ना वाटर में, है ना, ठीक है, देन इन कोल्ड वाटर। अब क्या है एग्जांपल, क्या है एग्जांपल, इंक्लूड MgCO3, MgCl2, CaCl2, MgS4 etc। अब मैंने आपको एग्जाम में बताया, मतलब सॉरी एग्जाम में नहीं, पहले वीडियो में बताया था कि यार अपने हार्डनेस किस किस टाइप की होती है और कौन सी हार्डनेस क्या डिनोट करती है ना। तो सेम अगर अपना MgCO3, MgCl2, CaCl2, MgS4 इस फॉर्म में अपन को अपनी स्लज अपन को देखने मिल जाता है, मतलब इस टाइप के अगर अपने सॉल्ट प्रेजेंट होंगे वाटर में तो अपना क्या बनेगा भैया, स्लज। अब ये क्या बोल रहा है, दे आर फॉर्म्ड comparatively in the colder portions of the boiler and get collected at places where the flow of water is low।
यहाँ पे अपना ये पॉइंट क्या बोल रहा था कि अपना स्लज ऐसे सब्सटेंस की वजह से फॉर्म होता है जिनकी सॉल्युबिलिटी वाटर में ज्यादा होती है। ठीक है, अब यहाँ पे ये पॉइंट अपना क्या बोल रहा है, दे आर फॉर्म्ड कंपेरेटिवली इन द कोल्डर पोर्शंस। अब यहाँ पे सब्सटेंस की बात हो रही थी, किन सब्सटेंस की वजह से अपना स्लज फॉर्म होता है। अब इस वाले पॉइंट में ये बता रहा है कि भाई अपना स्लज किस किस पॉइंट पे अपने बॉयलर में फॉर्म होता है। तो ये बोल रहा है कि स्लज अपना मतलब ऐसे कोल्डर पोर्शन में फॉर्म होता है। मतलब अब देखो वाटर तो अपना हीट हो रहा है, अब कुछ कुछ ऐसे पोर्शन होंगे अपने बॉयलर के अंदर जहाँ पे वाटर कंपेरेटिवली उतना हीट नहीं हो रहा होगा। अब देखो जो अपना नीचे पोर्शन है वहां पे वाटर ज्यादा हीट हो रहा होगा। ठीक है, तो ऐसी जगह पे अपना स्लज बनता है जहाँ पे थोड़ा ठंडा ठंडक रहती है बॉयलर के अंदर, है ना, and of the boiler and get collected at places where the flow rate is low। और जहाँ पे अपना वाटर का फ्लो रेट कम होता है, जहाँ पे थोड़ी ठंडक होती है, वहां पे अपना स्लज फॉर्म हो जाता है। यहाँ पे क्या है, दे कैन बी इजिली रिमूव विथ अ वायर ब्रश। इसको मैंने बताया था कि इजिली अपना स्लज को रिमूव कर सकते हैं एक वायर ब्रश की हेल्प से। मतलब गूंजा वगैरह आपने सुना होगा ना बर्तन धोने का। हाँ, इफ स्लजेस आर फॉर्म्ड अलोंग विथ स्केल्स, ये क्या बोल रहा है, अगर स्लज अपना स्केल के साथ फॉर्म हो गया, दे गेट ट्रैप्ड विद इन द स्केल डिपोजिटेड एंड बोथ टुगेदर फॉर्म अ थिक लेयर ऑन द बॉयलर सरफेस। अब ये क्या बोल रहा है कि अगर अपना स्लज स्लज जो अपना स्लज क्या होता है, अपना सॉफ्ट या फिल्मी डिपोजिट होता है या प्रेसिपिटेट होता है। अगर अपना स्लज स्केल के साथ फॉर्म हो रहा है तो ये क्या होता है, उसके बॉयलर के अंदर एक थिक परत जमा लेता है, तो जिसको अपन क्या रिमूव करने में थोड़ा टाइम लगता है। हाँ, if sludges are formed along with scales, they get trapped within the scale deposit and both together form a thick layer on the boiler surface। बॉयलर की सरफेस पे एक थिक लेयर बना लेता है। ठीक है, तो ये अपना होता है स्लज। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं भाई, स्लज अपना लूज है कि स्लिमी है, स्केल अपना ठीक है, तो मैं बताता हूँ स्लज SLUDGE स्लज। समझ लेना भाई, बहुत इजी ट्रिक बता रहा हूँ आपको याद रखने की। मेरे टाइम पे आधे से ज्यादा बच्चे इसी चीजों में कंफ्यूज रहते थे। तो यहाँ पे क्या है, स्लज के बाद सबसे पहले एल आ रहा है ना, एल मतलब लूज। इससे याद रख लेना, स्लज अपना क्या है, लूज और स्लिमी डिपोजिट है ना। तो भाई इसके नोट्स बना लो, इसका क्या है एग्जाम में डिफरेंस आता है स्लज और स्केल के बीच का। ओहो ये क्या होगा भाई, एडवांटेजेस ऑफ स्लज, रुको एक मिनट। तो यार यहाँ पे मैं ये थोड़ा लिखना भूल गया था, ठीक है। अपन ने स्लज कवर कर लिया भाई, स्लज समझ लिया स्लज होता क्या है। अपन देखेंगे स्लज के एडवांटेजेस क्या होते हैं। एडवांटेज स्लज के सुनो, स्लज क्या है, स्लज इज सॉफ्ट एंड लूज है। हाँ ठीक है भाई, इसका एडवांटेज ये है कि स्लज अपना सॉफ्ट और लूज है, इसलिए अपन इसको इजिली रिमूव कर सकते हैं ना। इट डज नॉट स्टिक फर्मली लाइक स्केल्स। ये क्या है, मतलब जैसा स्केल अपना स्केल जैसे चिपक जाता है ना बॉयलर में, उस तरीके से नहीं चिपकता ये। हाँ, क्लीनिंग क्या है, क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस आर इजियर कंपेयर टू स्केल डिपॉजिट। और जो अपना भाई स्लज बनता है, इसकी क्लीनिंग और मेंटेनेंस इजी इजी है, मतलब कंपेरेटिव टू स्केल इसको इजीली अपन निकाल सकते हैं। तो ये इसके हो गए एडवांटेज, स्लज के एडवांटेज है ना। अब अपन देखें भैया अरे ये क्या हो रहा है यार। हाँ, तो ये अपन देखेंगे कि अपने इसके एडवांटेज अपन ने देख लिए, स्लज के एडवांटेज क्या होते हैं, स्लज के डिसएडवांटेज क्या होते हैं। अब देखो उसके डिसएडवांटेज क्या है, रिड्यूसेस हीट ट्रांसफर एफिशिएंसी। अगर अपना जो बॉयलर है उसमें अपना स्लज जम गया है, तो उससे क्या होगा, एक परत बन जाएगी स्लज की। ठीक है, अब इससे क्या है, हीट जो अपन देंगे तो कम पहुंचेगी थोड़ा बॉयलर के पास। तो एक इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये हीट ट्रांसफर एफिशिएंसी कम कर देता है। दूसरा क्या है, कॉजेज ब्लॉकेज इन पाइप्स एंड वाटर फ्लो। अब ये क्या होता है, अपने घर के मैंने बताया था पाइप वगैरह में, ऐसी जगह पे बॉयलर के भी पाइप होते हैं। जैसे कि अपना बॉयलर है, यहाँ से अपना पाइप जा रहा है, तो इन जगहों पे क्या करता है, अपना ब्लॉकेज बना देता है, इकट्ठा जम जाता है ना, जिसकी वजह से क्या होता है, अपना वाटर का फ्लो अफेक्ट होता है। हाँ भैया। तीसरा क्या है, लीड्स टू ओवर हीटिंग ऑफ बॉयलर पार्ट्स। अब देखो क्या होता है, इसकी हीट ट्रांसफर अपना कम हो रहा है। ताकि क्या होता है, अपने किसने परत बना ली तो हीट हीट अपनी कम ट्रांसफर हो रही है, जिससे क्या है अपन को ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। उससे क्या होता है, कुछ पार्ट्स जहाँ पे अपना स्लज नहीं जमी है वहां पे ओवर हीटिंग हो सकती है। चौथा क्या है भैया, इंक्रीज फ्यूल कंजप्शन। अपन को ज्यादा हीट देनी पड़ रही है परत जमने के बाद, उससे क्या होता है, अपना फ्यूल कंजप्शन भी बढ़ जाता है। मतलब फ्यूल जो अपन देते हैं, जो अपन गैस वगैरह से अपना बॉयलर जलता हुआ, तो उसकी खपत बढ़ जाती है। फिफ्थ क्या है भैया अपना, मे कॉज करोजन एंड डैमेज टू द बॉयलर। ये क्या है, करोजन मतलब जंग या फिर डैमेज वगैरह पहुंचा सकती है और जंग वगैरह लगा सकती है बॉयलर में। तो इसके होगा भैया डिसएडवांटेज। ठीक है, एक छोटा सा डायग्राम बताता हूँ, अगर जैसे आपको वो डायग्राम ना समझ आए, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, अगर ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, सबसे पहले आप लिखेंगे भैया स्लज क्या होता है, उसके 4-5 पॉइंट, फिर उसके एडवांटेज, फिर उसके डिसएडवांटेज। अब एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूँ, तो ठीक है, उतना बनाना नहीं आता बट समझ लो कैसे बनाना है अपन को। सबसे पहले क्या करोगे भैया,
एक सर्कल बनाओगे। हाँ बना दिया। अब एक सर्कल और इसके अंदर छोटा सा बनाना। आप तो भाई इससे बनाना बड़ी प्रकार हो जैसा आपके, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे अपन अंदर शो कर देंगे कि अपना वाटर फिल है। अब यहाँ पे छोटा छोटा दिखा देंगे। और यहाँ पे ऐसा छोटा 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 छोटा। हम्म तो ये अपना क्या है, क्लोज्ड वेसल। और ये क्या है, इसमें भी अपना वाटर भरा है, ठीक है। और ये क्या अपना जमा है, स्लज। स्लज के नीचे लिख देना लूज एंड स्लिमी। हाँ और क्या है, मेरे टीचर ने भाई मुझे यही डायग्राम बताया था, तो ठीक है आप भी बना देना। तो स्लज के एडवांटेज पढ़ ली, डिसएडवांटेज पढ़ ली, उसका डायग्राम भी बड़ा प्यारा सा बनाया मैंने भाई, वो भी आपने देख लिया है। उसके पॉइंट्स क्या है जो आपको लिखना है वो भी देख लिया आपने। इसका क्या है, मेनली अपन को स्लज और स्केल के बीच का डिफरेंस आता है पेपर में लिखने के लिए, ठीक है। अब अपन समझेंगे यार अपना स्केल क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूं ये लेक्चर्स आपको काफी अच्छे लग रहे होंगे। डिस्क्रिप्शन में इस सब्जेक्ट के कंप्लीट बैच की लिंक आपको एब्सोल्युटली फ्री मिल जाएगी, जाके वहां से आप कंप्लीट बैच पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ कुछ सब्जेक्ट जैसे कि M2 हो गया, एडा हो गया, M3 हो गया, इनको मैं अपने प्लेटफॉर्म पे कवर करता हूं। तो अगर आप लैपटॉप पे इन वीडियोस को देख रहे हैं तो एडवारा.in पर जाकर के ये सब्जेक्ट्स आप वहां से पढ़ सकते हैं। और अगर आप फोन पे देख रहे हैं तो एडवारा ऐप डाउनलोड करिए। सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो जाइए और अपनी यूनिवर्सिटी के हिसाब से आप कंप्लीट सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई करिए। स्लज का मैंने बता दिया। तो भाई स्लज के बाद सबसे एल आ रहा है, तो वो अपना क्या होगा, लूज होगा। स्केल में भी एल आ रहा है बट लास्ट में आता है ना। तो स्लज क्या है अपना लूज। बट जो अपना स्केल है भाई वो अपना लूज नहीं है, उसको अपन इजिली घिस के या ऐसा कुछ करके अपन उसको नहीं निकाल सकते। उसके लिए कुछ अपन को ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ते हैं ना स्लज को निकालने के लिए। वो अपन देखते हैं क्या क्या, मतलब क्या होता है अपना स्केल। अरे यार ये क्या है। अभी क्या बोल रहा है, स्केल इज अ हार्ड स्टिकी एंड क्रिस्टलाइन डिपॉजिट फॉर्म्ड ऑन द इनर सरफेस ऑफ अ बॉयलर। अब अपना भाई क्या है, स्केल क्या है, हार्ड है, स्टिकी, स्टिकी मतलब थोड़ा चिपकू है, इजीली नहीं निकलता। और ये अपने क्रिस्टल, शुगर अपना कैसा भाई, शक्कर अपनी किस फॉर्म में होती है, हल्के हल्के उसके क्रिस्टल टाइप के होते हैं ना, सेम इस तरीके क्रिस्टल फॉर्म कर लेता है अपने इनर सरफेस ऑफ बॉयलर, बॉयलर के इनर सरफेस में, ठीक है। अब टू प्रेस इनर सरफेस ऑफ बॉयलर ड्यू टू प्रेसिपिटेशन ऑफ डिसॉल्व्ड सॉल्ट लाइक CaCO3, CaSO4 और एटसेट्रा। मतलब मैंने पिछले वाले भाई अपने स्लज में क्या बताया था, कुछ सॉल्ट बताए थे चार आपको। उन सॉल्ट की वजह से अपना स्लज फॉर्म होता था, स्लज फॉर्म होता था, ठीक है। बट अपना प्रेसिपिटेशन मतलब जम जाना है ना। अगर अपने ये वाले सॉल्ट जम जाएंगे, CO3, CaSO4, और ये वाटर में डिसॉल्व होते हैं, जिनकी वजह से हार्डनेस अपनी होती है वाटर में, है ना। और ये सॉल्ट अपने प्रेसिपिटेट हो रहे हैं, इनकी वजह से अपना क्या बनेगा, स्केल। अब स्केल इज अ हार्ड एंड स्टिकी डिपॉजिट फॉर्म्ड इनसाइड द बॉयलर। इट इज इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू प्रेसिपिटेशन ऑफ डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स, है ना। इट मेनली फॉर्म्स ऑन द इनर सरफेस ऑफ द बॉयलर। तो ये कुछ इसका पॉइंट है आंसर बढ़ाने के लिए, ठीक है। मेन इसकी डेफिनेशन ये है कि स्केल एक हार्ड स्टिकी क्रिस्टलाइन डिपॉजिट है फॉर्म्ड इन द इनर सरफेस ऑफ बॉयलर ड्यू टू द प्रेसिपिटेशन ऑफ डिसॉल्व्ड सॉल्ट लाइक CaCO3, CaSO4 एटसेट्रा, ठीक है। अभी क्या बोला, स्केल अपना एक हार्ड स्टिकी डिपॉजिट है, फॉर्म करता है अपने वाटर के इनसाइड बॉयलर में, मतलब बॉयलर के इनसाइड फॉर्म होता है। इट प्रोड्यूस ड्यू टू इट इज प्रोड्यूस ड्यू टू प्रेसिपिटेशन ऑफ डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स। ये कुछ डिसॉल्व्ड सॉल्ट होते हैं जिनका प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, जब वो जम जाते हैं, जब वो बहुत दिनों तक जमते रहेंगे तो अपना क्या स्केल फॉर्म हो जाएगा। इट मेनली फॉर्म्स ऑन द इनर सरफेस, ये वाटर के बॉयलर के इनर सरफेस में फॉर्म होता है। स्केल के डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, ठीक है। हाँ इसमें सेम वही है, रिड्यूसर हीट ट्रांसफर एफिशिएंसी। मतलब अगर अपना भाई स्केल जम गया तो अपन को ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, इसकी वजह से क्या होगा कि हीट ट्रांसफर एफिशिएंसी ये बढ़ा देता है, कम कर देता है। मतलब अपन को ज्यादा हीट देनी पड़ेगी ना, सीधी बात है। मतलब एफिशिएंसी कम कर देता है हीट पहुंचने तक की, ठीक है। दूसरा क्या है, इंक्रीज फ्यूल कंजप्शन, फ्यूल कंजप्शन बढ़ा देता है अपन को, भैया ज्यादा हीट देनी पड़ रही है, जिसकी वजह से क्या होता है जिसकी वजह से क्या होता है, जो फ्यूल अपना होता है उसकी खपत बढ़ जाती है। तीसरा क्या है, कॉजेज ओवर हीटिंग ऑफ बॉयलर पार्ट्स। मतलब अब जिस जगह पे भाई स्लज जमा हुआ है, जिस जगह पे अपना स्केल जमा हुआ है, वहां पे तो अपन को हीट देनी पड़ रही है, बट ऐसी जगह पे जहाँ पे स्केल नहीं जमा हुआ है भाई, वहां पे वो पार्ट बिना फालतू में हीट होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, ओवर हीटिंग। चौथा क्या है, मे लीड टू बॉयलर बर्स्टिंग डेंजरस। अब भाई अगर ज्यादा अपन को हीट कर रहे हैं ना, इसकी वजह से क्या होता है, बॉयलर अपना बर्स्ट भी हो सकता है, मतलब फट भी सकता है, जो अपना भाई एक बहुत डेंजरस सिचुएशन हो सकती है। फिफ्थ अपना क्या है, रिड्यूसेस द लाइफ ऑफ द बॉयलर। अब ये क्या होता है भाई, स्केल जम जम के इसकी लाइफ कम कर देता है। क्यों, ताकि अपन को ज्यादा हीट देनी पड़ेगी और उस पर ब्लो डाउन कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे,
स्केल निकालने के लिए, जिसका वजह से क्या होता है स्केल की लाइफ कम हो जाती है। तो इसके हो गए डिसएडवांटेजेस। अपन देखेंगे अपन किस तरीके से स्केल फॉर्म होने से अपने बॉयलर को बचा सकते हैं। तो सबसे पहला मेथड तो क्या भैया, अपना स्केल या स्लज किस वजह से फॉर्म होता है। अगर अपना भाई वाटर अपना सॉरी क्या बोलता है, अगर अपना जो वाटर है वो हार्ड होगा, हार्ड वाटर होगा, उसके वजह से अपना स्केल या स्लज फॉर्म हो सकता है। और अपना वाटर अगर अपन सॉफ्ट वाटर यूज करेंगे तो अपना प्रिवेंशन फ्रॉम स्केल मतलब अपना स्केल फॉर्म होने से बच सकता है, ठीक है। दूसरा क्या है, एक्सटर्नल वाटर ट्रीटमेंट। हाँ ये मैं आपको आगे समझाऊं क्या है, मतलब जो अपना वाटर है उसको बाहर से ट्रीट करके भेजें, अगर अपना वाटर हार्ड वाटर है तो उसको सॉफ्ट बना के भेजें, ठीक है। तीसरा क्या है, इंटरनल ट्रीटमेंट। और इसमें क्या है, मैं मान लो भाई अपन ने हार्ड वाटर ऐड कर ही दिया है, तो उसमें कुछ अगर अपन केमिकल वगैरह डाल देंगे वाटर के अंदर तो उससे क्या होगा, वाटर अपना सॉफ्ट हो जाएगा, तो उनको अपन बोलेंगे इंटरनल ट्रीटमेंट। चौथा क्या है, रेगुलर ब्लो डाउन ऑपरेशन। ब्लो डाउन ऑपरेशन मतलब अगर मान लो उसमें नीचे जम गया है स्लज या स्केल जो भी अपना जमा हुआ है, उसको अपन इजीली मतलब टाइम टू टाइम उसको निकालते रहे तो ज्यादा उसको फॉर्म ही ना होने दे, तो वो अपना कहलाता है भैया ब्लो डाउन ऑपरेशन, ठीक है। और भी अगर आप उसमें कोई भी दिक्कत समझ आ रही है तो इस पे कुछ भी दिक्कत हो तो भाई बताना, ठीक है। अब अपन देखेंगे सॉफ्टनिंग ऑफ स्केल क्या होता है। मतलब स्केल मैंने बताया था कि देखो अपन स्लज को इजीली अपन घिस पीट के या जो भी अपन घिसना विसना है उस तरीके से अपन स्केल को निकाल स्लज को निकाल सकते हैं, बट अपना स्केल क्या है, इसको इजीली अपन रिमूव नहीं कर सकते, तो उसके लिए कुछ अपन को ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ेंगे, तो उन ऑपरेशन को अपन बोलेंगे सॉफ्टनिंग प्रोसेस या सॉफ्टनिंग ऑफ स्केल, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, स्केल सॉफ्टनिंग प्रोसेस इज अ मेथड यूज टू रिमूव हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट फ्रॉम वाटर बिफोर इट एंटर्स द बॉयलर। अब पिछले स्लाइड में आपने क्या समझा था भैया कि अगर अपना मतलब कुछ एक्सटर्नल ट्रीटमेंट करेंगे, एक्सटर्नल ट्रीटमेंट में क्या आ रहा था, लाइम सोडा जियोलाइट प्रोसेस। अब वही अपने को सॉफ्टनिंग प्रोसेस बता रही कि अगर अपन को स्केल फॉर्म होने से बचाना है तो वाटर में जो हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट होते हैं, मतलब ऐसे सॉल्ट जो वाटर में हार्डनेस प्रोड्यूस करते हैं, उनको अपन को पहले से निकालना पड़ेगा, तब जाके अपन वाटर डालेंगे तो अपना स्केल फॉर्म नहीं होगा। तो स्केल सॉफ्टनिंग प्रोसेस एक ऐसी मेथड है यूज टू रिमूव हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट फ्रॉम वाटर, जिसका यूज होता है कि जो अपने हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट होते हैं इनको वाटर से अपन रिमूव कर दें बिफोर इट एंटर्स द बॉयलर। बॉयलर में डालने के पहले, मतलब पानी में जो सॉल्ट होते हैं, हार्ड वाटर में जो सॉल्ट होते हैं, उनको बॉयलर में डालने के पहले ही रिमूव करने की प्रोसेस को अपन बोलते हैं सॉफ्टनिंग प्रोसेस, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट स्केल फॉर्मेशन, ठीक है। अब कॉमन सॉफ्टनिंग प्रोसेस क्या होती है भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको अच्छे से अपन को आगे पढ़ना है, मैं कवर करवा दूंगा। सबसे पहले प्रोसेस होती है अपनी लाइम सोडा, दूसरी है जियोलाइट, तीसरा है अपनी आयन एक्सचेंज। तो भैया ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं जिनको मैं आपको कवर करवा दूंगा, तो दिक्कत वाली कोई आपको बात है नहीं, ठीक है। तो ये अपन ने समझ लिया कि अपना स्केल क्या होता है और उसके मतलब हाँ प्रिवेंशन वगैरह क्या है। अब ये मेन चीज आती है अपने एग्जाम में, डिफरेंस बिटवीन स्केल एंड स्लज, है ना। समझ लेते हैं, इसमें समझ तो आप चुके हैं ऐसे ही सब। पहला अपना क्या स्केल, दूसरा अपना स्लज है, ठीक है। अब नेचर के बेसिस पे इसका अपन देखते हैं क्या इसमें डिफरेंस है। सबसे पहले इसका नेचर क्या होता है, हार्ड, स्टिकी एंड क्रिस्टलाइन डिपॉजिट। हार्ड होता है, स्टिकी भी होता है भाई, चिप्पू टाइप का होता है, क्रिस्टलाइन डिपॉजिट फॉर्म करता है। बट ऑन द अदर हैंड अपना स्लज क्या होता है भैया, लूज होता है एंड स्लिमी डिपॉजिट होता है। स्लिमी मतलब स्लाइम जैसे, इसको इजीली अपन रिमूव कर सकते हैं। और फॉर्मेशन अपन देखेंगे, फॉर्म बाय सॉल्ट्स विथ लो सॉल्युबिलिटी इन हॉट वाटर। यहाँ पे अपन ने क्या समझा था स्लज में कि ये ऐसे सॉल्ट की वजह से फॉर्म होता है जिनकी वाटर में सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है। बट अपना जो स्लज में समझा था, बट अपना स्केल में क्या होता है, ऐसे सॉल्ट की वजह से फॉर्म होता है जिनकी सॉल्युबिलिटी वाटर में कम होती है, ठीक है। अब लोकेशन मतलब ये कहाँ पे अपना फॉर्म होता है, फॉर्म्स ऑन द इनर सरफेस ऑफ बॉयलर। ये कहाँ है, इनर सरफेस ऑफ वाटर में, मतलब इनर सरफेस ऑफ बॉयलर, बॉयलर के अंदर फॉर्म होता है, ठीक है। ये क्या होता है, सेटल्स इन कोल्डर पार्ट्स ऑफ द लो फ्लो एरियाज। मैंने बताया था स्लज में अपन ने क्या समझा था कि ऐसे पार्ट्स में मतलब ऐसे पार्ट में फॉर्म होता है यहाँ पे पानी कंपेरेटिवली कोल्ड होता है और फ्लो ऑफ वाटर कम होता है, ठीक है। रिमूवल, इसको क्या होता है, डिफिकल्ट टू रिमूव, इसको इजीली अपन रिमूव नहीं कर सकते, बट ये क्या होता है अपना इजीली रिमूवल होता है। और इसके इफेक्ट क्या होते हैं, रिड्यूसेस हीट ट्रांसफर सिवियरली, मतलब हीट ट्रांसफर को ये सीवियरली अफेक्ट करता है, मतलब हीट अपन इजीली इसमें ट्रांसफर नहीं कर पाते भाई, टाइम लग जाता है ना। कॉजेस ब्लॉकेज एंड रिड्यूस एफिशिएंसी, हाँ हीट एफिशिएंसी भी कम करता है और ये क्या है, ब्लॉकेज भी फॉर्म कर देता है। तो इसके हो गया भाई डिफरेंस स्केल एंड स्लज के, इसको हल्के मत लेना, इस टॉपिक को भाई एग्जाम में आता है तो फंस जाओगे। तो इसलिए क्या है, इसमें थोड़े बहुत सारे डाउट होते हैं, स्केल क्या होता है, स्लज क्या होता है, उनके बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इनको क्या है एक बार अच्छे से समझ लेना। और जैसा मैंने आपको डायग्राम अपने स्लज में बताया था, सेम उसी तरीके का डायग्राम आप स्केल में ही बना देना,
तो आपकी बढ़िया कॉपी भी अच्छी बन जाएगी, आपके 4-5 पेज भी भर जाएंगे। और मान लो एग्जाम में डिफरेंस लिखने को नहीं भी आ रहा है, स्लज स्केल के बारे में अकेला पूछा है, बट एक लास्ट में थोड़ा सा इसका डिफरेंस टेबल भी बना देना, ठीक है। तो भाई उम्मीद है यार आपको आज का लेक्चर पसंद आएगा भाई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।